फिल्म की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर लोग किसी फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। यहाँ में एक जिल नाम की लेडी को भी दिखाया जाता है जो कि स्कूल में प्रिंसिपल थी। तभी अचानक से दिन के 10 बजते हैं। उस गांव के सभी इंसान और जानवर किसी अनजान कारण की वजह से एक साथ बेहोश हो जाते हैं। इसी दौरान हम गांव में जिल के हस्बैंड फ्रैंक को देखते हैं जो कि गाड़ी चला रहा था और तभी बेहोशी की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से वो मारा जाता है। और जब इसकी खबर वहां की अथॉरिटीज को लगती है तो वो सब इसके पीछे का कारण जानने के लिए गांव में इकट्ठा होने लगते हैं। साथ ही अब इस गांव को भी सील कर दिया जाता है। तभी वहां एक एलन नाम का आदमी आता है जो कि इसी गांव का एक डॉक्टर था। दरअसल एलन किसी काम की वजह से इस गांव के बाहर गया हुआ था जहां से वो अभी लौट आया, इसलिए उसके ऊपर इस अनजान घटना का असर नहीं हुआ था। हालांकि एलन को अपनी बीवी बारबरा की काफी फिक्र हो रही थी जो कि अब भी गांव में ही थी। इसी दौरान एलन की मुलाकात सुजैन नाम के एक साइंटिस्ट से होती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ आई हुई थी। मगर घड़ी में 4 बजते ही रहस्यमय तरीके से गांव के सभी लोग ठीक हो जाते हैं और एक एक करके बेहोशी से बाहर आने लगते हैं, जिसके बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है और सभी अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। लेकिन कुछ हफ्ते बीतते हैं। गांव की 10 औरतों को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जबकि उनमें से एक लड़की वर्जिन थी और एक शादीशुदा लेडी ऐसी थी जो कि पिछले 1 साल से किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुई थी। मतलब कि उन औरतों का प्रेग्नेंट होना गांव में उस दिन सभी के बेहोश हो जाने से कुछ ना कुछ संबंध रखता था। इसलिए इस अजीब घटना के पीछे की वजह जानने के लिए गवर्नमेंट ऐलान करती है कि जो भी लेडी अपना अबॉर्शन नहीं करवाएगी, गवर्नमेंट उसे हर महीने $3000 और हमेशा के लिए मेडिकल फैसिलिटी फ्री देगी। इसलिए सभी उन बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार हो जाती है और फिर एक ही दिन उन सभी बच्चों का एक साथ जन्म होता है, जिनमें 5 लड़कियां और 5 लड़के थे और उनमें एक बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी जिसकी बॉडी को सुजैन छुपा कर अपने लैब में ले जाती है। इसके बाद बीतते हुए वक्त के साथ सभी बच्चे तेजी से बड़े होने लगते हैं। साथ ही वो सभी आम बच्चों के मुकाबले काफी होशियार भी थे, जैसे कि जिल का बेटा डेविड अपने नाम को लिखना सीख गया था। अब हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहां हम बारबरा को उसकी बेटी मारा के लिए सूप बनाते हुए देखते हैं, लेकिन मारा उस सूप को फेंक देती है क्योंकि वो गर्म था। साथ ही हम देख पाते हैं कि मारा की आंखें अचानक से हरे रंग की हो जाती है और बारबरा को वो हिप्नोटाइज कर लेती है। इसके बाद बारबरा मारा के वश में होकर अपने हाथ जलते हुए सूप में डाल देती है, जिसके बाद जब एलन हॉस्पिटल में इस बारे में उससे पूछता है तो वो कुछ नहीं बताती क्योंकि वो इससे सदमे में चली गई थी और ये जानकर कि उसकी बच्ची ने ही उसे नुकसान पहुंचाया, वो इस दुख को सहन नहीं कर पाती और डिप्रेशन में आकर वो सुसाइड कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ गांव में इन बच्चों के कारण और भी ऐसी घटनाएं और मौतें होने लगती है। अब बीते हुए समय के साथ ये सभी बच्चे 7 साल के हो जाते हैं और क्योंकि इन बच्चों में लड़के और लड़कियां बराबर पैदा हुए थे, इसलिए वह सभी अपने पेयर बना लेते हैं जिन्हें ये मेट कहकर बुलाते हैं। इस तरह मारा के मेट का नाम रॉबर्ट होता है और यहाँ में पता चलता है कि पैदा होते ही जो बच्ची मारी गई थी वो डेविड की मेट थी, इसलिए वो अकेला पड़ जाता है। अब एक दिन जब इनमें से एक बच्ची अपनी आंख का टेस्ट करवाने जाती है तो टेस्ट करने के दौरान उसे गलती से चोट लग जाती है, जिसकी सजा के तौर पर मारा डॉक्टर को वश में करके उसे ही अंधा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ इन सब घटनाओं के बावजूद जिल को अभी भी यकीन था कि इन बच्चों को सुधारा जा सकता है, इसलिए वो चाहती थी कि एलन इन सभी की एक स्पेशल क्लास ले जिसमें ये सीखेंगे कि इन्हें इंसानों के साथ कैसे रहना चाहिए। इसके लिए एलन साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो मारा को बारबरा की मौत का जिम्मेदार मानता था। लेकिन डेविड उन सबसे काफी अलग था क्योंकि उसकी बॉन्ड अपनी मॉम से बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी मरी हुई मेट की कब्र पर जाता है जहां पर उसे उस बच्ची की मॉम दिखती है जो कि कुछ ही देर बाद वहां से चली जाती है। लेकिन डेविड अपनी शक्तियों की मदद से उसका दिमाग पढ़ के जान लेता है कि वो सुसाइड करने का सोच रही है। तभी वहां डेविड को देखकर एलन भी आता है जो कि डेविड से उस बच्ची के बारे में बात करता है और इस दौरान डेविड दुखी होकर एलन का हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर एलन समझ जाता है कि इनमें भी फीलिंग्स है, बस उन्हें जरूरत है इन बच्चों की फीलिंग्स बाहर लाने की। इसलिए वो अब बच्चों की स्पेशल क्लास लेने के लिए राजी हो जाता है, जहां उसे जिल क्लास के बीच में ही किसी काम के लिए मिलने के लिए बुलाती है।
तभी स्कूल में सफाई का काम करने वाला एक आदमी वहां आकर बच्चों को सभी हुई मौतों का जिम्मेदार बताते हुए एक बच्चे को डंडे से मारता है। दरअसल ये सब उस आदमी ने नशे में किया था, लेकिन बच्चे उसे वश में कर लेते हैं, जिससे वो अपने आप ऊंचाई पर चढ़कर वहां से कूद जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी वहां एलन और जिल भी पहुंच जाते हैं, जो कि उस आदमी की यह हालत देखते हैं। साथ ही सभी बच्चे क्लास से निकलकर कहीं जा रहे थे, इसलिए अब एलन जाकर सुजैन से मिलता है और उसे इन सभी घटनाओं के बारे में बताता है, जिस पर सुजैन उसे बताती है कि यह घटना सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि ऐसे ही दुनिया भर के सभी छोटे इलाकों में हुई है जहां ऐसे ही बच्चे पैदा हुए हैं। साथ ही वो कहती है कि इनकी शक्तियों को देखकर मेरा यह मानना है कि ये बच्चे एलियंस हैं, जिनके जरिए एलियन शायद पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं और इसलिए शायद दूसरे देश की सरकारें उस पूरे गांव को ही बॉम्ब के जरिए खत्म कर दे रही है या फिर सभी बच्चों को मार दिया जा रहा है। इसके बाद वो एलन को अपनी लैब में उसी बच्ची की लाश को दिखाती है जो कि उसने चुरा कर लाई थी और हम देखते हैं कि वो बिल्कुल किसी एलियन की तरह लग रही थी। यह देखकर एलन सुजैन पर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि उसे सच पता होने के बावजूद सबसे उसने अब तक ये छुपाया। इस पर सुजैन बताती है कि वो इस बारे में पूरी तरह श्योर नहीं थी। साथ ही उन बच्चों के पास किसी के भी दिमाग को पढ़ने की शक्ति है, इसलिए वो ये रिस्क नहीं ले सकती थी। साथ ही वो एलन से भी बच्चों को उसके दिमाग को पढ़ने से रोकने को कहती है, मगर एलन उससे गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एलन मारा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मारा उससे कहती है कि वो अब उनके रास्ते में ना आए। साथ ही अब सभी बच्चे एक साथ एक शेल्टर में रहेंगे, जहां डेविड भी उनके साथ रहने के लिए पहुंचता है। वो अपनी मॉम जिल से कहता है कि उसे उनके साथ जाना ही होगा। इधर सुजैन एलन से आकर बताती है कि गवर्नमेंट ने इन सभी बच्चों से छुटकारा पाने के बारे में सोच लिया और किसी भी वक्त यहां आर्मी उन बच्चों को गोलियों से भूनने के लिए आने वाली है। इसलिए अब एलन आखिरी बार उन बच्चों को समझाने के लिए शेल्टर के पास जाता है, जहां बच्चों की बातों से उसे जल्दी समझ में आ जाता है कि इन बच्चों का मर जाना ही बेहतर है। साथ ही वो इस दौरान अपने दिमाग में समंदर की इमेज सोचकर उन्हें अपनी सोच पढ़ने से रोकता है, क्योंकि उसे पता था कि मारा उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश जरूर करेगी और अगर उसे गवर्नमेंट के प्लान के बारे में पता चल गया तो कोई भी नहीं बचेगा। इसके बाद एक चर्च का पादरी मारा को दूर से मारने की कोशिश करता है, जिससे ऐसा करते कुछ बच्चे देख लेते हैं और फिर उनके वश में आकर पादरी खुद को ही गोली मार लेता है। जिसके बाद ये सभी बच्चे सुजैन के पास पहुंचकर उसे भी अपने वश में करके मार डालते हैं। वहीं डेविड अपनी मेट की लाश को देखकर काफी दुखी होता है। वहीं अब आर्मी भी गांव की तरफ रवाना हो चुकी थी, जहां दूसरी तरफ एलन भी अपनी कार में डायनामाइट रखकर बच्चों से मिलने के लिए शेल्टर के लिए निकलता है, मगर सबसे पहले वो जिल से जाकर बताता है कि वो बच्चों को आज मार देगा। तो जिल उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो डेविड को ना मारे, क्योंकि वो उनके जैसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस और मिलिट्री बच्चों को चारों तरफ से घेर लेती है, इसलिए बच्चे उन सभी को अपने वश में कर लेते हैं, जिससे होता यह है कि सभी आपस में ही गोलीबारी करके मारे जाते हैं। ये सब देखकर डेविड बुरी तरह से डर जाता है। यहाँ एलन जिल की बातों को नजरअंदाज करके उसे लॉक करके वहां से चला जाता है, क्योंकि वो अब उसके साथ आना चाहती थी। अब एलन बच्चों के पास से शेल्टर में पहुंचता है, जहां वो एक ब्रीफकेस में डायनामाइट लेकर आया था। तभी उसे जिल की बात याद आती है और वो डेविड की जान बचाने के लिए उसे बुक लेकर आने के बहाने बाहर भेज देता है, जिससे मारा को उस पर शक हो जाता है और सभी बच्चे मिलकर उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करने लगते हैं और एलन अपने दिमाग में एक दीवार बनाकर उन्हें रोकता है। यह सब वहां डेविड आकर देख रहा था। तभी वहां खुद को छुड़ाकर जिल भी पहुंच जाती है, जिससे मारा अपने काबू में करने की कोशिश करती है और उसे ये करता देख डेविड उसे धक्का देकर गिरा देता है। तभी एलन जिल को जल्दी से डेविड के साथ वहां से निकलने के लिए कहता है और इस वक्त तक बच्चे उसके दिमाग को पढ़कर सब कुछ जान चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और सभी बच्चे गाड़ी में समय पूरा होता हुआ देखते हैं, जिसके साथ ही एलन समेत सभी बच्चे मारे जाते हैं। यहाँ जिल डेविड को सही सलामत निकाल लाई थी और वो अब डेविड को लेकर कहीं दूर जाने का सोचती है, जहां उन्हें कोई भी ना जानता हो। इसी के साथ हमारी आज की मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट और इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।